दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में डर और हिंसा का माहौल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें किसानों ने फूंक दिया मोदी सरकार के नाम का पुतला, बोले फिलहाल फिर से एक बार करेंगे आंदोलन। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी। दरअसल कर्नाटक के झंडे पर राहुल गांधी की तस्वीर देखने के बाद बीजेपी वालों ने बोला हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी और आरएसएस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कल से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उतरेंगे भारत जोड़ो यात्रा में, मचाएंगे तहलका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पीएफआई को लेकर फिर से एक बार भड़का मुस्लिम समुदाय, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले तेजस्वी यादव और नीतीश के लिए ईडी सीबीआई की कार्रवाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जल्द ही जो है यहाँ पर गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव का हो जाएगा ऐलान। चुनाव से पहले ही मचा है घमासान। वहीं पर अरविंद केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार, बीजेपी बौखला गई है। इधर दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गरजे राकेट टिकट, बोले फिलहाल किसानों की नहीं सुनी तो आंदोलन फिर से होगा रिटर्न, यानी कि एक बार दिल्ली कुंज करेंगे किसान। वहीं पर कल जमकर हुआ हंगामा, योगी आदित्यनाथ किसानों लगाए जमकर नारेबाजी की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सपा नेता अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले पीएफआई के नाम पर नफरत बांट रही बीजेपी, जानबूझकर वोटों में इसको तब्दील करने की फिराक। दरअसल सब जानते हैं कि बहुत जल्दी दोस्तों चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी ही शातिरनेस के साथ हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठा रही है। और आप खुद भी जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री किस तरीके से घिर चुके हैं। लेकिन बात यह नहीं है कि प्रधानमंत्री का सोचना या फिर समझना क्या है। दरअसल आप भी जानते हैं कि एक बड़ा डिसीजन प्रधानमंत्री की तरफ से लिया जाता है और उस डिसीजनों में दोस्तों हमेशा जो है यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अब जो पीएफआई का खेल खेला जा रहा है, इसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें पहले मदरसों को लेकर सर्वे की बात आई, सारे मदरसों में सर्वे किए गए उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों आपने देखा उससे पहले जो है असम में भी मदरसों को गिराया गया, 3 मदरसे गिरा दिए गए। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है, मदरसों तक तो ठीक था, उसके बाद आपको बता दें पीएफआई आ गया बीच में। देखिए दोस्तों अगर पीएफआई को सरकार को लगता है कि इसमें कुछ गलत गतिविधियां हो रही हैं तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन आप पूरे के पूरे संगठनों को बैन कर दिया जाता है। चलिए अगर आपने बैन कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ साथ संघ को भी बैन करना चाहिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पीएफआई जो है वो नफरत फैला रहा है, इन लोग के भड़काऊ भाषण जो लोगों को आपस में भिड़वाते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संघ के लिए अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकालता है। आप देख लीजिए मुस्लिम समुदाय ने सवाल उठाया कि अगर पीएफआई बैन हो रहा है तो आरएसएस क्यों बैन ना हो भैया। आरएसएस बैन होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद बैन होना चाहिए, बजरंग दल बैन होना चाहिए, और जो छोटे मोटे संगठन बना रखे जिसमें दोस्तों आप समझिए मॉब लिंचिंग की जाती है, इन चीजों को लेकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों सपोज अगर आप एक मुस्लिम व्यक्ति हो या फिर आप उस हिसाब से देखते हो तो सरकार मुस्लिम चश्मा लगाकर देखती है कि ये व्यक्ति किस धर्म का किस जात का। और अगर दोस्तों धर्म के नाम पर कानून ये तय करने लगा कि कौन जो है दोस्तों किसको न्याय मिलेगा किसको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत है। क्योंकि हमारा जो संविधान लिखा है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको एक जैसा संविधान दिया था, प्रावधान दिया था, लेकिन हमारे देश में आज संविधान को मानता कौन है। संविधान की तो धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई बीजेपी। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी, राहुल गांधी के झंडे पर दोस्तों बीजेपी ने लगाए जमकर नारेबाजी। दरअसल दोस्तों, इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों मुसीबत बन चुकी है। सब जानते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा एक या आधे दिन की है नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे 150 दिन चलने वाली है और अभी तो दोस्तों लगभग 27 दिन हुए हैं। ऐसे में 27 डेज बाद ही बीजेपी की हवा टाइट हो गई है। आपको बता दें, कल राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे के दौरान जो कर्नाटक का झंडा था उस पर राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई थी। जब कर्नाटक के झंडे पर राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई थी तो बीजेपी बौखला गई। बीजेपी ने कांग्रेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। वहीं पर विपक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डर रहे हैं। सब जानते हैं कि जिन लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, करोड़ों रुपए दोस्तों सोशल मीडिया पर फूंक दिया सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए, लेकिन दोस्तों किसी के साबित करने से कोई पप्पू नहीं हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी को लगता था कि वो राहुल गांधी की, खासकर गांधी परिवार का जो एक ये कह सकते हैं दोस्तों वंशज है राहुल गांधी, उनका कैरेक्टर बिगाड़ा गया, उनको जमकर सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया। जब राहुल गांधी ने नामकरण करा था अपना, जब वो पीएम पद के लिए चुनाव लड़े थे, तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने तभी राहुल गांधी की पूरी जो एक तरीके से उनकी सोच थी, जो उनका देश के लिए लड़ने का जज्बा था दोस्तों, राहुल गांधी को बदनाम कर दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते थे कि गांधी परिवार का अगर कोई सदस्य जो मुझे टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी को दोस्तों प्रधानमंत्री ने बड़ी ही चालाकी से साइडलाइन किया और लोगों के मन में ये बात डाल दी कि ये तो गांधी परिवार है और गांधी परिवार हमेशा से सत्ता में खुद ही बना रहा है। जबकि दोस्तों आप देख लीजिए, गांधी परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया। इससे पहले सोनिया गांधी को पीएम की कमान मिल रही थी उनकी पति के बाद, लेकिन उन्होंने ये कमान लेने से मना कर दिया था। उन्होंने जो है यहाँ पर कई बार चुनाव लड़ा और आखिरी बार उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री बनाया। तो दोस्तों सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में ऐसा कोई लालच नहीं था। अगर सोनिया गांधी चाहती तो वो खुद पीएम बनती, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को बनाया था। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की डैमेज जो की है पप्पू पप्पू कर आप समझिए, इतना पैसा बर्बाद कर दिया गया राहुल को पप्पू बनाने में। लेकिन जिन लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की है वो खुद भी जानते हैं कि असली पप्पू कौन है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के लल्लन सिंह, बोले फिलहाल सीबीआई और ईडी सिर्फ नीतीश और तेजस्वी के लिए लाई गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों बिहार में लगातार छापेमारी का खेल चल रहा है, जिसको लेकर लल्लन सिंह भड़क गए। आपको बता दें जल्द ही जो यहाँ पर कोर्ट से ये मांग भी की गई है कि तेजस्वी यादव की जो बेल है उसको कैंसिल कर दिया जाए। और मजे की बात पता है क्या दोस्तों, जब कोर्ट से सीबीआई ने ये मांग की कि तेजस्वी यादव की बेल को कैंसिल कर दिया जाए, तो कोर्ट बड़ी ही चालाकी से दोस्तों इस पर बहस करने की अनुमति दे देता है कि क्या तेजस्वी की बेल को कैंसिल किया जाए या कंटिन्यू किया जाए। आप पूरा प्लान भी समझ लीजिए कि बीजेपी का पूरा प्लान है क्या। दरअसल बीजेपी अच्छे से जानती है कि तेजस्वी यादव और नीतीश के एकजुट रहते हुए में बिहार की सरकार कभी नहीं गिरा सकते हम। अब दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर बीजेपी बड़ी ही चालाकी से, क्योंकि 6 महीने तक तो ये सरकार गिरा नहीं सकते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों ये बड़ी ही चालाकी से तेजस्वी यादव को जेल भेजने का प्लान बना रहे हैं, ताकि इधर तेजस्वी यादव जेल जाए और उधर ये दोस्तों जेडीयू के और आरजेडी के कई नेताओं को तोड़ दें। सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी दोस्तों किसी भी हाल में नहीं चाहती कि फिलहाल दोस्तों सरकार गिरे, सरकार इनकी बचे और वहां पर गठबंधन की सरकार चले। बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले बिहार को की सरकार गिराने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि दरअसल बिहार का ही असली खेल है। बिहार में दोस्तों बीजेपी की सरकार है नहीं और 2024 के लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी हो जाता है कि फिलहाल बिहार में सरकार बची रहे। यकीन मानिए दोस्तों, बीजेपी को अगर हराना है तो 2024 में तेजस्वी और नीतीश का एक रहना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं कोर्ट से ये गुहार लगाई जा रही है कि तेजस्वी यादव की जो बेल है उसको कैंसिल कर दिया जाए। जानबूझकर दोस्तों सीबीआई से याचिका डाली गई है, क्योंकि चुनौती दी थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीबीआई को चुनौती दी थी और इसी चुनौती से दोस्तों बौखलाई हुई है सीबीआई। ये आप भी जानते हैं कि ये सब कुछ दोस्तों किसके कहने पर हो रहा है, नरेंद्र मोदी के कहने पर।
अब कोर्टों पर भी दबाव है। सब जानते हैं कि अदालतें दोस्तों एक तरीके से अदालतों पर दबाव डाला जाता है कि क्या फैसला दिया जाए, और इस बात की पुष्टि तो तभी हो जाती है जब कोई जज मोदी सरकार के खिलाफ फैसला देता है और उसका रातों रात दोस्तों ट्रांसफर हो जाता है, तबादला कर दिया जाता है। लेकिन आप देखिए इन बातों को भी झुठलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोर्ट के जज हों या फिर दोस्तों आप समझिए बीजेपी के नेता हों। लेकिन सच्चाई क्या है, लोगों को दिखती है। अचानक से कोर्ट कभी कभी कुछ ऐसे फैसले ले लेता है दोस्तों जिससे साबित हो जाता है कि बीजेपी अपना दबाव बनाए हुए है अब अदालतों पर भी, और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि तेजस्वी की बेल कैंसिल करवाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालांकि मुमकिन क्या, बीजेपी के लिए तो बाएं हाथ का खेल है, जब वो चाहेगी जब वो तेजस्वी की बेल कैंसिल करा देगी दोस्तों, लेकिन सही वक्त पर कराएगी बीजेपी बहुत ही शातिरनेस के साथ। पहले एक नाटक रचा जाएगा, इस पर बहस होगी तेजस्वी की बेल कैंसिल होना चाहिए या नहीं, फिर कुछ दिन बाद बहस होने के बाद दोस्तों हो सकता है तेजस्वी की बेल कैंसिल कर दी जाए, ये ड्रामा करने के बाद बहस वगैरह का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसानों ने फूंक दिया बिगुल, फिर से आएगा किसान आंदोलन रिटर्न। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू होगा, और इस बार दोस्तों आपको बता दें किसानों ने बड़ा फैसला ले लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसान दोस्तों आपको बता दें लगभग पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त किसानों को जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, वो वादे निभाए नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। बीजेपी ने कहा था कि हम किसानों को दोस्तों आप समझिए पूरा कंसेशन देंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। आप खुद भी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो दोस्तों या बीजेपी के और नेता, इन लोगों के मुंह से आप सिर्फ झूठी ही बातें सुनोगे। आप देख लीजिए जो घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं दोस्तों, उसमें तरह तरीके की बातें लिखी जाती हैं। हम किसानों को ये फायदा देंगे, हम मवेशी से छुटकारा छुड़ा देंगे, लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि आज उत्तर प्रदेश में इतने मवेशी बढ़ गए कि वो लोग किसानों की फसलों को सत्यानाश कर रहे हैं। जो आवारा पशु होते हैं दोस्तों, जिनको छोड़ दिया जाता है, वो खेतों में घुस कर दोस्तों पूरी फसलों को बिगाड़ देते हैं। कुछ जो यहाँ पर फसल को चर लेते हैं, तो कुछ जो फसल के ऊपर खड़े होकर पूरी फसल का ही सत्यानाश कर देते हैं, और ये हमारे देश में दोस्तों सबसे बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन बीजेपी दोस्तों बड़ी ही चालाकी से एक तरफ तो गौ रक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए गौशालाओं में हजारों गौ हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि उनको दोस्तों खाने को कुछ है ही नहीं, उनको खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा, जिसका कारण ये हो रहा है कि फिलहाल वहां पर काफी बुरे हालात बन चुके हैं। और ये तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्रधानमंत्री की बातें किसी दोस्तों आप समझिए किसी मजाकिया बात से कम नहीं होती है। ऐसा लगता है दोस्तों कि फिलहाल देश में एक नई सरकार आई है जो सिर्फ और सिर्फ बतौले फेंकना जानती है। करने के नाम पर फेंकने के नाम पर दोस्तों नंबर 1, बड़ी बड़ी फेंकने से या दोस्तों बड़े बड़े जुमले छोड़ने से काम नहीं चलेगा। देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। सरकार को अच्छे से पता है कि इस बार उनके सामने चुनौती खड़ी है। बीजेपी ने 5 साल तो किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बना लिया था, लेकिन जब दोबारा ये सत्ता में आए दोस्तों 2017 में, और जब दोबारा इनको जनता ने मौका दिया, तो दोबारा भी इन्होंने देश को दोस्तों वही गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से जुझवाया। आप सब जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। प्रधानमंत्री इस बार कुछ भी कर ले, चाहे वो कितनी ही तिकड़म लड़ा ले, लेकिन इस बार दोस्तों लोग अगर वोट देंगे तो वो महंगाई और गरीबी पर ही देंगे, क्योंकि ये वही सरकार है दोस्तों जो मनमोहन सिंह साहब को महंगाई और गरीबी पर घेरा करती थी। आज जब खुद उस सिचुएशन में आ गए दोस्तों, तो इनके लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखती। खुद नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम नहीं मानते दूसरे देशों के आंकड़े को, हम तो खुद अपना आंकड़ा बनाएंगे। क्यों भाई? जब मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर आंकड़े निकलकर सामने आया करते थे, तो आप कहते थे कि देखिए कैसे रुपए गिरता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही, जीडीपी गिरती चली जा रही। लेकिन दोस्तों आज जब देश में सच में जीडीपी गिरती चली जा रही है, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं हम अपना आंकड़ा बनाएंगे। फिर ऐसे तो मनमोहन भी कह सकते थे कि हम नहीं मानते इन आंकड़ों को, हम अपना आंकड़ा बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल तेजस्वी यादव और नीतीश को निशाना बनाना चाहती है बीजेपी, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका। जी हाँ, आपको बता दोस्तों लोकतंत्र को लेकर जमकर मनोज झा ने बीजेपी को घेर लिया है। मनोज झा का कहना है कि फिलहाल देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और दोस्तों जब देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि देश की हालत क्या हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दोस्तों विपक्षी नेता, सबके दिमाग में सबके दिलों में सिर्फ एक ही बात चले कि भैया ये हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी एक मुद्दे पर आप बात करते हैं या कोई एक मेन मुद्दा है जिसको आप समझते हैं तो ये आप भी समझते होंगे दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेन मुद्दों को लेकर भटक जाते हैं। देश के मेन मुद्दे क्या है? महंगाई और गरीबी। लेकिन दोस्तों आप समझिए चुनाव किस चीज पर लड़ा जाता है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और बस इसी चीजों में दिमाग दुनिया का भ्रष्ट किया जा रहा है। दुनिया के लोगों को में दोस्तों आज नफरत फैलाई जा रही है, तो ये बात तो साफ हो जाती है। इसीलिए मनोज झा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बिहार की सत्ता पलट चुकी है, बिहार में बाजी पलट गई है और ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी और नीतीश जी मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बताया दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो नीतीश और तेजस्वी की इस चीज पर रोक लगा सके और कहीं ना कहीं देश का एक माहौल जो है वो दोस्तों कहीं खराब कर सके। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में उतरेंगी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, मचाएंगे तहलका। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों अब कर्नाटक में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उतरने वाले। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी राहुल का साथ देने वाले। सब जानते हैं दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को काफी सपोर्ट मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने जो इतने 8 सालों में नहीं किया दोस्तों, वो 8 दिन में राहुल गांधी ने कर दिखाया और ये 8 दिन राहुल गांधी ने ऐसा तहलका मचाया कि बीजेपी देखती रह गई। अब भारत जोड़ो यात्रा को दोस्तों जन समर्थन मिल रहा है और बीजेपी इस जन समर्थन से बौखलाई हुई है। बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है और वो है कांग्रेस। अब दोस्तों बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो कांग्रेस को हरा दे, लेकिन दोस्तों बीजेपी का इस बार यकीन मानिए हर जगह उल्लू पूरी तरीके से चित होगा, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी दोस्तों चाहे कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन उसका बुरा हाल होने वाला है। बीजेपी ने देश में जिस तरीके की नफरत बांट रखी है और बेरोजगारी को दरकिनार किया है, अब जनता ही इनसे बदला लेगी। इनको लगता है कि मेन मुद्दा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी नहीं, तो अब जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी और सिखाना भी चाहिए। क्या है दोस्तों, जब इंसान अपनी सोच से ऊपर सोचने लगे, जब इंसान को ये लगने लगे कि मैं इंसान नहीं बल्कि मैं तो भगवान हो गया हूं, तब दोस्तों इंसान को आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है। और बीजेपी के नेता को ऐसा ही लगता है दोस्तों कि फिलहाल हमसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, अब हमारी सरकार को कोई नहीं हटा सकता। लेकिन इन्हें पता नहीं कि कांग्रेस ने तो 50 साल तक राज किया। कांग्रेस दोस्तों आप समझिए कभी विपक्ष में नहीं रही, लेकिन पहली बार कांग्रेस को विपक्ष में रहना पड़ रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश ने साधा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर और खास करके दोस्तों आपको बता दें बच्चों की पढ़ाई को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। बोले ना ही स्वास्थ्य की व्यवस्था, ना ही जो बच्चों को शिक्षा की, और ना ही जो यहाँ पर दोस्तों किसानों के क्या कोई भी समाधान निकाला है सरकार ने। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में कुछ भी अच्छा नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, दिन दहाड़े दोस्तों लोगों को किडनैप किया जा रहा है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था का कुछ अता पता है नहीं। ऐसे में अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये किसानों के साथ नहीं है। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि फिलहाल किसान विरोधी सरकार के हम भी खिलाफ खड़े हैं और ऐसे में सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। अखिलेश यादव ने उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलेगी, और खास करके 2024 के लिए दोस्तों अखिलेश ने अपना राष्ट्रीय दल बनाने की जो घोषणा कर दी है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है।
फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है